आफ्टरनून अभी हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग निफ्टी की कुछ स्टडी करते हैं कि आगे हमारे क्या कुछ लेवल्स के अंदर हो सकते हैं, अभी क्या से इसमें बन सकता है दिन तक फिर नीचे की तरफ। तो अभी मैं बहुत खत्म हुआ निफ्टी के अंदर, जहाँ पे जो निफ्टी क्लोजिंग दी है 24,270 के आसपास अभी क्लोजिंग दी है और ये वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग है। इसमें थोड़ा देखोगे तो मार्केट ने ये बेस यहाँ पे बनाया था, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया ऐसे, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है मार्केट में, तो उसकी पॉसिबिलिटी अप जाने की ज़्यादा है कि वो इस लेवल से मार्केट में कोई सेलिंग बने या फिर इसका और लेवल का ब्रेकआउट हो। लेकिन अभी जो अपना जो टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम, तो वो भी 24,588 का लेवल अपना भी टारगेट होने वाला है। और वो 24,600 ही लगा लो आप, 24,680 टारगेट हमारा रहने वाला। तो इसमें आप देखो तो इसमें जो अभी इसने क्लोजिंग यहाँ पे 270 के आसपास अभी दी है निफ्टी के अंदर, तो इसके अंदर अपने ये लेवल कुछ निकल के आ सकते हैं जो जिस बिहेव पे मार्केट अभी ये स्ट्रक्चर बना रही है वीकली टाइम फ्रेम में। तो अच्छी खासी क्लोजिंग मार्केट ने इस टर्न के ऊपर दी, तो अभी जो मोमेंटम रहने वाला वो अपसाइड का ही अभी रहने वाला है मार्केट के अंदर। मार्केट अभी डाउन नहीं है, तो उसको थोड़ा क्लियर करता हूँ एक बार को। तो देखो ये अपना टारगेट इसके अंदर अभी है 600 वाला, जो अभी अपना टारगेट है ये वाला। क्योंकि इसमें आप देखोगे तो मार्केट ने एक चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ये मार्केट ने एक चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, और अभी मार्केट है वो अप ट्रेंड में ही है। अभी ये मार्केट में न्यूट्रल कैंडल आ रही है, यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग हो रही है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। अभी इसने ऊपर प्रोड्यूस भी दी इसकी, तो अपने जो ऊपर का जो टारगेट रहने वाला है वो अभी 24,600 का इसके अंदर रहने वाला। एक अच्छी क्लोजिंग इसको हम बोल सकते हैं निफ्टी के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में। और यहाँ से एक ऐसा भी एक मार्केट में स्ट्रक्चर आ रहा है जिसका इसने भी रेजिस्टेंस ले रखा है, ये भी अपना एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे भी मार्केट ने क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है डबल टॉप बना के, ये एक ऐसे डबल टॉप सब कुछ क्रिएशन करके नीचे भी आ सकता है, और ये यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है इस लेवल तक। तो यहाँ पे हमको जो लेवलों के अकॉर्डिंग हमको काम करना है, लेकिन अभी मार्केट वो सेंटिमेंटल बुलिश का ही है, डाउन का भी नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे देखोगे तो ये देखो आप, इसका अभी ये टारगेट रहने वाला है कि यहाँ तक ये जाए, तो या तो यहाँ से ये नीचे गिर सकता है या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है। तो देखते हैं अभी मार्केट में इंट्राडे के बेस पे कैसे काम करता है। कुछ यूएस ईरान की भी कुछ जो तनाव था वो भी थोड़ा अभी कम हुआ, जिसकी वजह से मार्केट अभी ऊपर जा रही है। और इसके साथ ही जो यूएस ऑयल है, जो क्रूड ऑयल अपना है, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है कंटिन्यू। तो उसके हिसाब से जो अभी निफ्टी है वो ऊपर सस्टेन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस थे तेल, तो वहाँ पे रिड्यूस मतलब ये जो प्राइस वो हाई होने से बचे हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे भी मार्केट उस चीज़ को पॉजिटिव यहाँ पे ले रहा है। तो अभी इसका वीकली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट ये सेंटीमेंट इसने ब्रेकआउट किया था, अभी ऊपर से कंटिन्यू जा रहा है। तो आप देखोगे तो मार्केट में ये एक मार्केट ने हायर लो किया, ये किसने हायर लो किया, अभी ये हाई राइट करने के लिए यहाँ पे जा रहा है। तो उसी सामने भी मार्केट में रात हो अभी ये अप्लाई हो रही है, एक अच्छा सा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अभी इसको डेलिस बेसिस के अब आप देखें मार्केट में, तो मार्केट जो एनालाइज है मार्केट ने यहाँ पे शेयरिंग लिया है, तो मार्केट में गैप है, तो मार्केट इस गैप को फील कर सकता है। अभी यहाँ से बाइंग भी कर सकता है, कंटिन्यू यहाँ से नीचे आगे कर सकता है। तो अभी जो इसका सपोर्ट एरिया है 20 जून में बना था ये वाला, तो मार्केट इस बेस को भी कंटिन्यू रिस्पेक्ट करता आ रहा है ये वाला।
मार्केट इस ये जो बेस में ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, फिर दोबारा इसी लेवल से फिर बाइंग आया, अगर ये इसको नीचे क्रॉस कर देता तो हमारा ये टारगेट हो सकता है। फिर उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता वापस। तो अभी जो टारगेट अपना ऊपर है, तो अब इस लेवल का हम टारगेट मान सकते हैं 24,600 का। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 24,600 तक अभी जाए। तो यहाँ पे कंटिन्यू आप देख पा रहे हो, देखो 3 रेड कैंडल आई, 3 बेस है, फिर जैसे ही बेस पाया मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो गई। 1 2 3 राउंड में ये ऊपर क्रॉस कर गया। तो मार्केट का भी जो टारगेट अपना ऊपर रहने वाला है, मे भी ये यहाँ तक जा सकता है। और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट्स भी क्रिएट किया हुआ है, ये निफ्टी में यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है मेरा। तो मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गई है। जो यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज, ये जो गैप था, इस गैप फिल किया, उस गैप के पास ही मार्केट ने डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया, जिसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। बेस बना नहीं हुआ था, अभी यहाँ पे ये बेस बना है और उसके बाद मार्केट अभी ऊपर से स्टैंड है, क्योंकि अभी मार्केट में जो क्लोजिंग वो कल के आई की ऊपरी क्लोजिंग दिया, तो मार्केट अभी बुलिश ही है, और मे भी मार्केट यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो देखते हैं मार्केट में अभी जो मंडे को होगा, मेरे के हिसाब से मार्केट थोड़ा गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, और या फिर मार्केट भाई यहाँ फ्लैट ओपनिंग होता है तो मार्केट इस तरह से बाइंग उठाएगा 24,180 182 के आसपास से, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो भी ये लेवल में निकल के आ रहे, जैसे ये गैप फील मार्केट ने यहाँ पे भी गैप भी थोड़ा फीलिंग है पेंडिंग, थोड़ा ये भी है। तो मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, उसके बाद एक कंटिन्यू ऊपर जा रहा, तो ये टारगेट इसका मेन टारगेट था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ से उसके हिसाब से मार्केट का टारगेट ये था। तो लेकिन मार्केट ने भी इस लेवल को जो ब्रेकआउट किया उसके हिसाब से अभी जो टारगेट है वो अपना ये वाला निकल के आ रहा है। तो मे भी मार्केट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल तक जाए ही जाए। जो सेलर होंगे, बड़े सेलर हैं, वो इस लेवल पे हैं, या वो मार्केट में यहाँ से गिरा सकते हैं, या फिर इसमें एक अच्छे खासा ब्रेकआउट कर सकते हैं इस फ्लैग का। क्योंकि यहाँ पे जो ये फ्लैग की जो लेंथ आती है यहाँ पे, ये जहाँ से आप इसको प्राइस रेंज के साथ अगर आप यहाँ से इसको उठाते हुए रहा, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूटी भी लगाते हैं तो मार्केट में ये एक बड़ा टारगेट हो सकता है। डेली टाइम के बेसिस पे मार्केट में 26,136 का लेवल दोबारा मार्केट टेस्ट कर सकता है। ये इसका मेन है, जितना ये लेंथ यहाँ पे थी उसका ब्रेकआउट के बाद ये लेंथ ऊपर है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक कितना क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे ये सपोर्ट निकल के ये आ रहा है यहाँ पे, और एक सपोर्ट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है। तो मार्केट में ऊपर जाने के बाद मार्केट इसका डिप ले सकती है, इसका डिप लेके मार्केट ऊपर जा सकती है। तो मैंने पॉसिबिलिटी मार्केट में यहाँ पे हो सकती है वो यहाँ से इस लेवल तक आए और फिर ये ऊपर जाए। जब इसका ब्रेकआउट करके वापस यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद वापस नीचे है और वो अगेन ऊपर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है।
तो ये मार्केट में इसमें आराम से ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर बन सकती है। सो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर है वो अभी बुलिश है, तो यहाँ पे भी कोई भी बीट सिग्नल नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो अभी ऊपर जा रहा है वो हाई राइज हाई लो हाई राइज हाई लो हाई राइज करते ऊपर जा रहा है। तो मार्केट में ये अपने भी मार्केट में सपोर्ट रजिस्टर में काम कर सकते हैं। ये अभी डेली टाइम मार्केट में एनालाइज है, जिसके हिसाब से मार्केट अभी जो जाना है वो इस लेवल तक मार्केट को आना ही चाहिए। यहाँ पे मार्केट में शेयर वो इस लेवल से मार्केट शेयर करेंगे दोबारा। ये कि यहाँ पे ट्रेन आ रही थी उसका भी मार्केट में लगभग वो ब्रेकआउट किया ये रहा, ये भी यहाँ पे मार्केट ब्रेक हुआ है, तो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे सेंटीमेंट बना सकती है। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल तक जाना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल ब्रेकआउट कर दे तो मार्केट में ये टारगेट देखने को हमको मिल सकते हैं ऊपर तरफ। अगर हम इसको 4 घंटे में जाके देखें तो मार्केट में देखें यहाँ पर गैप अप खोलने के बाद मार्केट यहाँ पे जो गैप अप खोला है इस लेवल को अगर कंटिन्यू चाहिए तो किसी ने यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो क्या किसी ने बाय किया तो वो ओवरनाइट भी जस्ट उसकी वजह से मार्केट में चले आते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं हायर टाइप में हायर प्राइस में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि जैसे ही लो प्राइस है दोबारा फिर बाय करेंगे, फिर हायर प्राइस में फिर सेल कर देंगे, फिर दोबारा बाय करेंगे, फिर सेल करेंगे, ऐसे ही हायर इसको हम बाय एंड डिप बोलते हैं। तो ये बाय एंड डिप करते रहेंगे और उसके बाद मार्केट इस लेवल तक चला जाएगा। तो अभी मार्केट में जो अभी डिमांड है तो मेरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में इस लेवल से डिमांड उठाए और यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो में ये अपना टारगेट हो सकता है भाई, ये मतलब यहाँ से गैप खुले ऐसे ऐसे हो जा सकता है, लेकिन ये गैप है छोटा, इसको शायद फिल भी कर सकता है मे बी बट वीकली पे गैप नहीं है, क्योंकि वीकली में यहाँ से ऐसे ऐसे गिरता हुआ था ऊपर गया। तो पॉसिबिलिटी अभी यही है कि मार्केट इस लेवल तक टेस्ट करेगा और उसके बाद में फिर ये यहाँ से ऐसे लेके फिर ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का ये गेम होता है, उसके अनुसार इनको यहाँ पे काम करना होता है। तो गाइस अभी देखते हैं ये कैसे क्या कुछ गेम अभी ये करेगा, उस हिसाब से हम अपनी पोजिशन को यहाँ पे लगाएंगे। अभी जो सपोर्ट है गेट हो रखा है वो ये वाला है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी ये वाला है 600 वाला सपोर्ट है, वो अभी 23,900 का मान सकते हो, 23,900 का भी सपोर्ट क्रिएट होगा। तो 23 और जो भी ज़्यादा सुबह में भी पुट सेलर हैं वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, और जो कॉल राइटर वाले हैं वो यहाँ शिफ्ट के ऊपर शिफ्ट होते हुए इस लेवल पे बैठे हुए हैं। तो अभी मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि भाई ये यहाँ से आगे जो कॉल राइटर होंगे वो प्राइस पे यहाँ से ड्रॉ डाउन करवाएंगे, मतलब जो कॉल यहाँ से बाय रखेगा वो भी सेल करेंगे, साथ में न्यू फ्रेश पोजीशन भी यहाँ पे बनेगी, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन अभी के लिए मार्केट अप है, उस हिसाब से हम मार्केट को अगर कोई डिप पे आती है मार्केट सपोर्ट के पास कोई भी हमको डबल बॉटम या फिर इन्वर्टेड एस होल्डर या फिर कोई ट्रेनिंग या ब्रेकअप हमको दिखाई दे रहा है तो उसके बेस पर हम ऊपर की एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे। तो ये अपने कुछ लेवल्स हो सकते हैं, इस लेवल के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। तो अगर इंट्राडे लेवल हम यहाँ पे जानना चाहें तो इंट्राडे लेवल अपना जो रहेगा 15 मिनट के हिसाब से मैं प्रोजेक्ट को क्लियर करता हूँ। 15 मिनट के हिसाब से जो अपने इंट्राडे लेवल यहाँ पे रहेंगे, तो 15 मिनट के हिसाब से जो अपने इंट्राडे लेवल रहेंगे वो इस पोजिशन पे रहेंगे यहाँ पे। ये इसमें डिमांड जोन रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे आती है तो ये अपना एक डिमांड जोन हो सकता है। अगर मार्केट में यहाँ से मतलब नीचे आके एक डिमांड क्रिएट करेगी कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बटन जिसको बोलते हैं यहाँ से बनाएंगे, तो ये जो हायर लो हम यहाँ से इसको बाय करेंगे, अपना स्टॉप मार्क के इस ट्रेड को ऊपर के लिए राइड करेंगे। फिर जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो टारगेट था अपना 600 वाला वहाँ पे मार्केट फिर जा सकती है, ये पोजिशन इसको टच कर सकता है, ये अपना एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। साथ में अगर हम देखेंगे तो मार्केट तो सॉरी गाइज इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। और एक पॉसिबिलिटी अपनी क्या हो सकती है, अगर प्राइस इस लेवल को अगर निकाल देता है यहाँ से, इस लेवल को अगर प्राइस निकाल देता है यहाँ से, तो हम यहाँ पे अप साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे, अगर फ्लैट ओपन हो या फिर मतलब कि यहाँ से प्राइस मतलब कि थोड़ा साइड में होकर ऐसे ऐसे फिर इसका ब्रेकआउट करें यहाँ पे,
तो इस लेवल पे हम एक ब्रेकआउट कैंडल प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट में सेलिंग हुई थी, लोअर लो पूछेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के या फिर एक ट्रेनिंग का ब्रेकआउट करके मार्केट या फिर गैप खुलती कुछ भी लगा तो ये अपना इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है मार्केट, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी की मार्केट में यहाँ से ऊपर जाए फिर, और ये अपना क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है जहाँ से ये सेलिंग आई थी, फर्स्ट टारगेट हो रही है, उस पर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर वो ऊपर ही जा सकता है। और यहाँ पे बॉटम को एक चीज आपको और देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल का पैटर्न भी आपको दिखाई दे सकता है, जिसमें आपका एक कप होगा, ये हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। एक पॉसिबिलिटी साइड की हो सकती है, लेकिन मार्केट में अगर इस लेवल पे कोई डबल टॉप भी हमको दिखेगा तो मार्केट में इस लेवल तक का हमारा टारगेट हो सकता है। तो हमको जो व्यू है ये मार्केट में भी बना रहे हैं, तो बट ये जो व्यू है करंट मार्केट सिचुएशन को देख के चेंज भी करना पड़ सकता है, तो उसी हिसाब से हम अपने लेवल्स को मैनेज करेंगे, अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे। तो अभी मार्केट में ये एक लेवल है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो मार्केट में हमको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये आउटलाइन टारगेट हो सकता है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट अपना ये हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है। तो इस हिसाब में अभी मार्केट जा सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट में सपोर्ट है और आप देखोगे तो ये 15 मिनट है फिल्म का एक ऐसे एक सपोर्ट क्रिएट किया गया था मार्केट में, ये रहा। तो मार्केट इस सपोर्ट के बाद सभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसमें। इसको हम एक पूरा चैनल मान सकते हैं, पूरा चैनल ही है। जब आप इस चैनल को यहाँ से करते हैं, मार्केट में एक चैनल है जिसे मार्केट अभी इस चैनल के अंदर चल रहा है। तो मार्केट में जैसे ये मार्केट ने एक हाई लो किया, मतलब ये लोअर लो किया, फिर मार्केट हाई राई किया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। मार्केट अभी हायर हाई हायर लो करते ऊपर जा रहा है, तो इसमें आप आराम से इसके अनुसार आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मार्केट ऊपर, यहाँ पे इसने एक डबल टॉप का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया, जैसे ये इसका एक डबल टॉप है और उसका मार्केट ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद नीचे अगर ये यहाँ पे फेल हो जाता है, प्राइस वापस इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो हमको अगर अगेन अपवर्ड का मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी मार्केट ने बॉटम पे भी यही चीज़ किया था, मार्केट जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद 30 तारीख को तो मार्केट ने नीचे एक ये डबल बॉटम से यहाँ पे कुछ बनाया था, ये उसके बाद ऊपर गया था, फिर मार्केट ने इस रेंज बनाने के बाद नीचे गया था, ये एक्सपायरी वाले दिन की बात है। फिर उसके बाद मार्केट ने अगले दिन एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ था ये अपनी एंट्री हो सकती थी, ये अपना स्टॉप हो सकता था। उसके बाद मार्केट हाई लो करते ऊपर गई, उस हिसाब से आप यहाँ पे पुट को शॉर्ट कर सकते थे, इसी से आप पुट को शॉर्ट कर सकते थे, ये वाले पुट शॉर्ट कर सकते थे, साथ में आप यहाँ पे कॉल भी बाय कर सकते थे। उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको सेलिंग करनी है, अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पे कॉल बाय करके आप आराम से अपनी होल्डिंग कर सकते थे। अगले दिन मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप तो ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस लेवल से दोबारा सेलिंग आई, कि मार्केट में ये होल्ड था, यहाँ पे सेलिंग आई, क्योंकि इतने हाई प्राइस में जैसे इन्होंने कोई भी टेस्ट लेके गया तो वो कंटिन्यू मार्केट में भागता है, भागने के बाद वो क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देती है, तो जैसे ही वो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डिप लगता है, उस डिप दोबारा फिर एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद मार्केट जैसे डबल बॉटम बना उसका ब्रेकआउट करके फिर मार्केट आगे ऊपर गया। तो मार्केट में यही सिनेरियो होता है, मार्केट हाई करते ऊपर जा रहा है तो मार्केट में कैसे गैप अप को लगा खोलने के बाद नीचे है, क्योंकि मार्केट में आप देखोगे तो मार्केट कैसे रहती है, जिगजैग। तो जैसे मार्केट ने ये एक बॉटम क्रिएट किया, बॉटम के बाद फिर एक हायर हाई गया, फिर ये हायर लो किया, फिर हायर हाई किया, फिर एक हायर लो किया, फिर मार्केट हायर हाई किया, क्योंकि हायर लो हो सकता है। तो इस हिसाब से पॉसिबिलिटी मार्केट या इसका ब्रेकआउट करे या इसका ब्रेकआउट कर रही है तो मार्केट में फिर पॉसिबिलिटी इस लेवल तक मार्केट फिर नीचे आएगी, 24 100 ही लगा लो, 24 120 24 125 तक यहाँ पे मार्केट नीचे आने बनती है, फिर क्योंकि मार्केट में जो डिमांड होगी वो इस लेवल से उठेगी आगे। फिर ये पूरा एक डिमांड जोन है 2456 से लेके 24 100 तक, ये पूरा एक डिमांड जोन अपना यहाँ पे बन सकता है, जिस हिसाब से मार्केट अभी भाई नीचे आए तो यहाँ से दोबारा अगर नीचे आएगी इस लेवल से तो इस लेवल से दोबारा फिर बाइंग उठाई जाएगी, इस मार्केट को ऊपर सिस्टम किया जाएगा। तो अभी तक तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है, सो जितनी भी अपनी पॉसिबिलिटी होती है हम अप साइड के ही देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी का थोड़ा चार्ट को यहाँ पे कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंटम हमको मिल सकती है। पहले अगर इसको वीकली टाइम में देखते हैं वीकली में क्या कर रहा है,
उनके हिसाब से इसके लेवल भी चल रहे हैं। तो वीकली में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मार्केट है यहाँ पे। इस जोन का एक ब्रेकआउट किया ये रहा, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर गया, अभी ये ग्रेड करने, अगर प्राइस यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट फिर ये इस लेवल तक बैंक निफ्टी फिर जा सकता है। फिर एक टारगेट ये हो सकता है यहाँ पे, ये पूरा अपना एक सेलिंग जोन हो सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सेलिंग होगी वो इस लेवल से उठाएगा। अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो सेलिंग होगी, इस लेवल पर आता है तो बाइंग होगी, और इस लेवल के बाद आने के बाद फिर मार्केट सेलिंग हो सकती है, बाइंग हो सकती है। ब्रेकआउट करता है तो बाइंग, और यहाँ से कुछ रिवर्सल से अगर ट्रांसफर को दिखाई देता है तो फिर मार्केट डाउन आएगा। तो हमको ऐसे अपनी पोजिशन को मैनेज करना होता है, हिसाब से अपने को काम करना होता है मार्केट में। वीकली टाइम फ्रेम पे जो बैंक निफ्टी है वो बिल्कुल अभी रेंज में फंसी हुई है, जिसके हिसाब से अभी क्योंकि इस समय के अंदर मार्केट अभी घूम रही है। एक अच्छे खासी घूमने यहाँ पे आए थे 8 जून को, उसके बाद में फिर 15 जून उठे, फिर अगले 22 जून को फिर जो भी कल न्यूट्रल अभी जो 29 जून वाला ये भी न्यूट्रल चल रहा है। तो पूरे दिन की मंथली एक्सपायरी होती है, तो इसमें ज़्यादा इतना मोमेंटम नहीं बनता होता है। जैसे एक्सपायरी नियर बाई होती है तो इसके हिसाब से इसमें मोमेंटम बनता है। जितने ज़्यादा प्राइस होते हैं लिक्विडिटी है इसके अंदर नहीं होती है, इसलिए तो बैंक निफ्टी भी अभी बुलिश ही है। आप देखोगे तो ये 4 डेली टाइम फ्रेम है, एक दिन का टाइम फ्रेम यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इसने आप देखोगे तो मार्केट में एक ब्रेकआउट यहाँ पे किया था, और एक अच्छा खासा फ्लैग का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गई थी, ब्रेकआउट किया 1 2 और 3, लगभग 4 दिन के अंदर मार्केट ने जितना भी यहाँ पे गिरावट आया था पूरा इसने सिर्फ 1 और 2 3 दिन के अंदर पूरा रिकवर कर लिया इसने यहाँ पे। तो अभी इसने ये टारगेट पूरा कर लिया, अभी जो नेक्स्ट टारगेट इसका हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि 61,000 तक अभी जा सकता है मार्केट अपना ये रहा। लेकिन ये बीच में जो सेलिंग एरिया जैसे ये रीच टू रिसीविंग आते हैं, जिसको हमको यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि भी मार्केट इस लेवल को ये रहा, इस लेवल का भी रिस्पेक्ट कर सकता है, फिर एक लेवल अपना ये बेस्ट इस लेवल रिस्पेक्ट कर सकता है। तो कुछ लेवल होते हैं मार्केट में उसको हमको रिस्पेक्ट करना होता है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, दूसरे लेवल को हमको यहाँ पे देखना होता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, जिसके हिसाब से अपने यहाँ पे पोजीशन बनेगी। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखोगे तो मार्केट में इसने एक बेस बनाया, ये वाला ये इसका एक बेस पॉइंट है, ठीक है, और इसने ये एक रेजिस्टेंस बनाया जिसके हिसाब से इसमें काम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस मार्केट में इस रेंज के अंदर अभी बैंक निफ्टी में चल रहा है। जैसे इस रेंज का कोई अच्छे खासी कुछ ब्रेक आउट या फिर ब्रेक आउट करे तो मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, जितना भी जैसे अगर नीचे इसने ब्रेक किया तो जितनी भी लेंथ जैसे ये तो इतना टारगेट अपना नहीं हो सकता है, और इतना ही अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से तो उतना टारगेट अपना ये ले करके आ रहा है। तो इस रेंज का जितना ब्रेकआउट फर्स्ट ऑर्डर में इस रेंज का डिस्टेंस ही जितना भी ये टोन की रेंज में उतना ही, और ये ऊपर की तरफ टारगेट देगा उतना ही, नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट अपना वही होगा, उसके बाद में कुछ टारगेट बना तो उस हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। जैसे स्विंग के तौर पर अपने जो टारगेट बना वो ये बन रहा है 61,000 के आसपास, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट में बाइंग आ रही है। तो ये अपने डेली के इसमें अपना टाइम फ्रेम में मार्केट है वो भी चल रहा है। तो अभी इस रेंज में ही हमको मार्केट को प्ले करना है। यहाँ पर देखोगे तो एक कुछ मॉर्निंग स्टार से बना के ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया, बुलिश फिर कैंडल फिर नीचे, जैसे इस रेंज के पास आ रहा है बुलिशनेस आ रही है। तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ से ऊपर गया तो फिर डिप लगी थी, यहाँ पे ऊपर गया तो ये फिर डिप लगी, ऊपर आया तो यहाँ से ये पूरा यहाँ से उठा लिया। तो ये मार्केट में एक ऐसी सपोर्ट के साथ मार्केट ऊपर से स्टैंड कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट भी कर सकता है, यहाँ से इस लोअर से एक रेंज में भी है, नीचे भी आ सकता है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे काम करूँगी 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो इसमें आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस देखो स्टॉप फिर यहाँ से बाइंग उठाती है, इसलिए तो दोनों पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और इसका लेवल अगर ये ब्रेक डाउन भी इसके अंदर नीचे अगर मार्केट कर देते तो फिर नीचे आएगा, फिर ये इस लेवल को अगर क्रॉस कर देता है ऊपर 58,085 वो फिर ऊपर जा सकता है।
तो इसमें आप देखोगे जैसे ये अपना इंट्राडे लेवल देखते हैं हम यहाँ पे। तो इंट्राडे लेवल आप जब देखोगे इसके अंदर तो आपको पता लगेगा कि मार्केट यहाँ को भी एक टॉप लगाया 2 जुलाई को। टॉप लगने के बाद नीचे आया, लेजर होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया तो उसको ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे आप एक फुट की एंट्री डाल के नीचे ले जा सकते थे इस सीलिंग तक और टारगेट हो सकता था। जैसे इसने अभी फिर दोबारा ब्रेक डाउन दिया तो अपना यहाँ एंट्री होकर खुद की फिर नीचे हम ब्रेक डाउन प्ले कर सकते थे। अभी 3 तारीख को जो मार्केट अभी यहाँ पे सस्टेन हुआ था ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन का यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था और ये इसका लास्ट बाइक होगा जहाँ पे इसने ब्रेक डाउन करके मार्केट को रिटेस्ट करवाया, उसके बाद में कंटिन्यू फॉल किया है। तो इसमें डाउन की पॉसिबिलिटी उस दिन बिल्कुल सेम थी, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने नीचे आया, प्राइस को फोकस किया है, उसके नीचे मार्केट में क्लोजिंग हो रही है। तो इस भैया को मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे गया। जैसे यहाँ पे मार्केट में वो है कि तीसरा कोई भी स्विंग ना ब्रेक नहीं होगा, जैसे इसमें स्विंग ब्रेक कर दिया वाला। तो लेकिन मैं स्विंग उठाई, स्विंग दोबारा से यहाँ से सेलिंग उठाई है, नीचे आया, फिर लोअर हाई किया, लोअर लो किया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर। तो जो भी लोअर हाई मतलब सेलिंग वाइज जिसको बोलते हैं, आप जैसे एक बेड यहाँ पे था तो इसको प्ले कर सकते थे, ये था बेड प्ले कर सकते थे, तो इस हिसाब से आप एंट्री कर सकते थे। अभी जो इसके अंदर मार्केट में चल रहा है देखो आप यहाँ पे ब्रेकआउट से आपको दिखाई दे रहा हो। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में अभी यहाँ पे ऊपर आ सकता है और ये अपना भी टारगेट हो सकता है 58,054 का है टारगेट। उसके बाद में अपना टारगेट हो सकता है ऊपर 58,150 का टारगेट अपना सकता है। फिर जो मैन टारगेट हो सकता है वो अपना 300 का 388। तो ये टारगेट इसके अंदर हो सकते हैं आराम से मैन ट्रेडिंग में। तो उस हिसाब से हम मार्केट में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मार्केट में सही है, देखो यहाँ पे हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो। तो जैसे ही ये डाउ थ्योरी यहाँ पे ऊपर दी तो इसको हायर आई करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लोअर आई किया है और मार्केट यहाँ पे इस लेवल को बिल्ड करके ऊपर से देखो सेलिंग का थोड़ा पॉइंट भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट में इस लेवल से सेलिंग आएगी तो मार्केट नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया। तो ये कि मार्केट जा सकता है ऐसे नीचे स्टॉप हो सकता है, मतलब डबल बॉटम से जैसे ऐसे गया तो ऐसे बना के फिर ऊपर जाए या फिर इस तरह का ब्रेकआउट करके इसका रिटेस्ट करना सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंड करता है मार्केट पे कि इस हिसाब से प्रेडिक्शन भी बनाएगा। तो जैसे प्रेडिक्शन बनाएंगे उस हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे अपनी। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, 15 मिनट से नीचे तो कुछ देखने नहीं होता है। जो भी लेवल आपको देखते हैं 15 मिनट अच्छे खासे दिखते हैं, 5 मिनट दिखाई देते हैं इंट्राडे में। ये तो जैसे ये एक ब्रेकडाउन यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हुआ था, ठीक है। और साथ में भाई एक घंटे आपकी ये हो सकती थी, वो दोबारा वहाँ प्राइस ऊपर जाके मार्केट में ये जो एक बेस क्रिएट किया था हमने, तो इसका ब्रेकडाउन पे जैसे एक ब्रेकडाउन की तो आपका यहाँ अपना स्टॉप उसके साथ और ये अपने यहाँ पे एंट्री करके मार्केट में नीचे प्लान कर सकते थे। मार्केट अगर आप समझते हो तो क्या है, जैसे ये देखो पिछला इसका लोअर आई था, आया ये आगे फिर लोअर आई बनाया और उसके बाद में एक अच्छी खासी जैसे यहाँ से बाइंग हुई थी, यहाँ से फिर दोबारा बाइंग हुई, तो इसके नीचे इसके हमने क्लोज किया है, कोई भी क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई। तो ये अपनी एंट्री पॉइंट है और ये अपना सेल पॉइंट है। तो उसके अनुसार यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर नीचे का, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे का, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे का। तो मतलब लोअर लो इसके अंदर भी बनने हैं और ये भी एक लोअर हाई इसके अंदर भी बनता है, मार्केट में नीचे आ रहा है। तो जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी डाउन का ही है इसमें। तो हमेशा इसको ऐसे प्लान कर सकते हैं डाउन के, वो इंट्राडे बेसिस पे है। तो ये अपने कुछ लेवल होती है जिसके हिसाब से हम यहाँ पे काम करते हैं मार्केट में। तो छोटे छोटे जो लेवल होती है हमको काम करना होता है, क्योंकि अगर उससे बाइंग करते होते तो हमको मोमेंटम चाहिए होता है। तो मोमेंटम कहीं पर भी अगर मार्केट रुक जाता है तो मोमेंटम वहाँ पे स्लो हो जाता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड की भी थोड़ी बात करते हैं तो जब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं गोल्ड को तो पता लगता है कि एक्चुअली में जो गोल्ड है वो क्या कुछ यहाँ पे बना रहा है। तो गोल्ड का भी अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट ने देखिए ये बेस बना दिया है, अब इससे जैसे इसके नीचे आ रहा है बाइंग हो रही है,
जैसे इसकी नीचे हो जाना बाइंग हो रही है। तो मे भी अभी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस इस लेवल को टच के जो सेलिंग होगा यहाँ से आना बनता है दोबारा फिर ये इसे उसी सेलिंग उठाएंगे, उससे पहले कोई सेलर आएंगे तो 4400 तक मार्केट गोल्ड का ऊपर जा सकता है। यहाँ से जैसे ये आया तो ये ऊपर जा सकता है इस लेवल से, ये इस लेवल से नीचे गिरेगा या फिर सब रिकॉर्ड करके ऊपर जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर गोल्ड के अंदर भी हो सकती है। साथ में आप देखोगे तो एक पहले चैनल के साथ में यहाँ से देखो मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रही है तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है तो हिसाब से अभी ये वर्किंग कर रहा है। तो थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में देखें तो रेजिस्टेंस लेवल के पास से भी गोल्ड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके पास ये देखो ये थोड़ा आप समझोगे तो मार्केट लो उसकी वजह से बनाती हुई नीचे आ रही है। जैसे मार्केट देखो ये रहा यहाँ से गिरा यहाँ तक गया दोबारा फिर मार्केट नीचे आया फिर ये यहाँ से आया फिर नीचे गिरा फिर यहाँ से आया फिर नीचे गिरा फिर यहाँ से आया फिर नीचे गिरा फिर ये यहाँ तक आया फिर नीचे गिरा। तो इस हिसाब से मार्केट देखो लोड लोड लो रही बनाते नीचे आ रही है। तो ये मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल जिसका मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रही है तो यहाँ में अभी डबल बॉटम बनाया मैं भी पॉसिबिलिटी होगी मार्केट यहाँ तक जाए अभी तो 2400 तक कहते हैं यहाँ से गिरती हुई नीचे जा सकती है। तो हमको ये देखो ये जो स्टडी करनी होती है इसे बिहेव भी करनी होती है हमको ये कुछ लेवल होते हैं बड़े टाइप पे जिसकी हमको रिस्पेक्ट करना होगा तो इन लेवलों को हमको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। उस हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे और 15 मिनट का हम यहाँ पे देखें तो मार्केट देखो इस जोन के पास अभी दोबारा आएगा ये बेस बनाया था मार्केट ने और यहाँ से ऊपर गया था फिर रिट्रेसमेंट के फिर ऊपर गया फिर रिट्रेसमेंट के फिर ऊपर गया ये चीज़ यहाँ पे चल रही है। बिटकॉइन का अगर थोड़ा चार्ट को देखेंगे तो मैं भी बिटकॉइन में मेरे को लग रहा है कि ये कुछ डबल टॉप सा बना के यहाँ से अगेन अप ट्रेंड की वैल्यूएशन वो स्टार्ट ना कर दे 15 मिनट का करेंगे तो बट हम देखते हैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। हायर टाइम फ्रेम मार्केट अभी इस लेवल पर डिप ले रही है बट ये लेवल थे यहाँ पे मार्केट और वापिस अगर इस रेड में हाई ब्रेक हो जाता है तो मैं फिर यहाँ से पुलिस कैंप के प्लान कर सकता हूँ इसमें 4 घंटे का कोड है स्टॉप में भी ये ग्रीन कार्ड अपनी हो सकती है इसमें क्योंकि आप देखोगे ना तो ये बॉटम पे इसने क्या बनाया है डबल बॉटम ये यहाँ पे इसने डबल बॉटम सा बनाया उसका ब्रेकआउट किया देखो तो इस बॉटम का अगर मैं लेंथ निकालूँ तो जैसे मैं इसको यहाँ से भी काउंट करता हूँ यहाँ से भी तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर टू वे में इसने टारगेट दिया ये वाला जिसने रिकॉर्ड किया था तो इस लेंथ का मैंने टारगेट दे दिया तो यहाँ से अगर ये डबल टॉप बना के नीचे गिरेगा ब्रेकआउट हो जाए तो उस बेयर को हम यहाँ पे मार्केट में एंट्री करेंगे। इसको 1 घंटे में हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं अभी भी पॉसिबिलिटी है कि अभी इस लेवल तक जाने की ये अपना टारगेट ऊपर हो सकता है। इसने ये दो डबल बॉटम मैच इसका टारगेट दे दिया नेक्स्ट टारगेट इसका ये हो सकता है उसके लिए देखो इसने यहाँ पे बेस क्रिएट किया इस बेस के पास से बाइंग आ रही है साथ में इसने कैसी ट्रेडिंग का यहाँ पे ब्रेकआउट किया वगैरह और ये इसका बेस हम उसको मान सकते हैं। कुछ स्टॉक्स वगैरह यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं फिर उसको यहाँ पे आगे
बाइंग होने की पॉसिबिलिटी है, फिर डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आप देखोगे कि मार्केट ने जो एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाया, ब्रेकआउट किया है, उस अगले यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इसके हिसाब से भी कोई भी प्लेयर प्राइस भी कुछ सेट होगा। फिर उसके बाद वो भी इसमें भी से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे भी तो सब दे दे रहा है। इसका ऊपर ब्रेकआउट करके अभी पोजीशन तक ICICI बैंक ऑलरेडी टॉप पे। इंडस्ट्रियल बैंक के हम यहाँ पे कुछ कॉल को हम बाय कर सकते हैं, पुट को यहाँ पे शॉप्स थे जो एक अच्छे खासे बेनिफिट इसने यहाँ पे किया है। इसने बेस में आकर बेस के बाद में ब्रेकआउट किया, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये 3 स्टार तक को पहुँच करेगा। जब ये टारगेट इसका हो सकता है, तो आप इसकी कॉल बाय करके रख सकते हो। 4 घंटे भी अच्छे खासी क्लोजिंग उसने दी है हमें। तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट आया, तो बाहर देखो इसी मशीन बाय उठाई, तो यहाँ से मैंने इसकी इंडस्ट्रियल बैंक को बाय की थी। इक्विटी मैंने बाय किया था, तो इक्विटी के अंदर में अभी प्रॉफिट इसके अंदर यहाँ में मेरा बैंक प्राइस था, ये मेरा स्टॉक उसमें था 14 रुपये का, तो उस टाइम की मेरे को अभी यहाँ पे 6% के आसपास में 6% के आसपास यहाँ पे मेरे को रिटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो मैं भी अभी जो मैं टारगेट अभी उसका इसके ऊपर है 1060 है, मार्केट वहाँ तक इसको लाना चाहिए। अगर आप देखोगे ना तो इसको कुछ ज़्यादा सीनियर नहीं बना देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर हो गया, फिर नीचे आया, फिर हो गया, फिर नीचे आया, फिर हो गया। तो मार्केट का अगर ये ऐसी कंडीशन आ रही है, इसलिए उसके बाद में यहाँ पे अच्छा सा ब्रेकआउट किया है, तो ये मार्केट ने 4 पैटर्न यहाँ पे बनाया है, ये वाला, उसके बाद में ब्रेकआउट किया गया है। तो एक अच्छी खासी वॉचिंग ऊपर दी गई 4 घंटे में या डेली में भी, तो टारगेट अभी 1060 इसका हो सकता है। एक्सिस बैंक को अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक ऑलरेडी एक सेलिंग जोन पे अभी यहाँ पे खड़ा है, वीडियो फिर हम देखें तो ऑलरेडी टॉप पे है, तो उसकी नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टॉप पे है। तो यहाँ से इसमें डबल टॉप है, कुछ हमको दिखाई दे रहा है, इसमें ट्रिपल टॉप लगा, डबल टॉप लगा वगैरह, तो इस वजह से ये भी नीचे गिर रहा है, यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, इस वजह से तो मेरी पॉसिबिलिटी होगी ऐसे दर तक नीचे आए। फर्स्ट ऑर्डर में ये हो सकता है, ये पॉइंट 1200 इंटरनेट लेवल पर अगर मैं देखूँ तो ये इसकी फर्स्ट मूवी 3 तारीख को कंटेंट मार्केट में चाहे यहाँ पे बैंक स्टॉक बनाया गया था, लेकिन इसके में फेल कर दिया, तो आप 101 और 2 किलो यहाँ पे आराम से ब्रेक कर सकते थे। उसने अच्छे खासे सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया था, ऐसे बाइंग आई थी ऊपर गया 1 फिर नीचे आया, ऐसे बाइंग आई थी ऊपर गया 1 फिर नीचे आया, यहाँ पे गैप अप होने और डाउन नीचे गया, बॉडी कंटिन्यू छूट गया, रिटेस्ट किया, कंटिन्यू नीचे। तो अगर इसको देखें तो ये भी क्या बन रहा है कि हेड एंड शोल्डर, इसके शोल्डर तो में भी ये इस टारगेट तक अप्रोच हो सकता है इसमें। इसमें थोड़ी नजर रखेंगे, वीकली भी अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट या फिर यहाँ पे कुछ डबल टॉप सा दिखाई देगा, तो हम यहाँ पे दोबारा ये फिर शॉर्ट करेंगे, ये कैसे फोटो बनाएंगे, ऐसे करके नीचे आ सकते फोटो बदलेंगे ऐसे, तो यहाँ पे कुछ डबल टॉप से हमको दिखाई देता है, हम यहाँ पे फिर से लॉन्ग करते हैं। अभी ये अपना सपोर्ट लेवल है, कुछ सपोर्ट लेवल टोकने के बाद मैं यहाँ पे कुछ बाय करूँगा, फिर कॉल को शेयर करते चलूँगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने एज ऑफ टू से चला दिया शेयर को क्रॉसिंग किया 12 उसके बाद ईसीबी बिल्कुल अच्छा खासा नीचे गया डेटा फिल्म पे देखो तो इसने अच्छा खासा करके ब्रेकडाउन दिया है किसी ने एक इसको ट्रेलर में यहाँ भी हम इसको प्लेस डाउन की एंट्री करेंगे यहाँ पे ये देखो अभी इसने एक डबल टॉप बनाया उसके बाद में लोअर लो लोअर आई लोअर लो लोअर आई लोअर लो लोअर आई उसके बाद में मार्केट नीचे जा रहा है ये जो 4 घंटे में इसने लिंक के अंदर ये भी इसने सपोर्ट ब्रेक किया है जिसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉलो है तो पूरा कंटिन्यू नीचे गिर रहा है 2 तारीख से जब लेयर मार्केट थी उसी मार्केट में रजिस्टर करके दोबारा फिर सेलिंग दिखाई फिर रोटेशन किया दोबारा फिर सेलिंग की तरफ मार्केट में जा सकते हैं यहाँ पे सब किया करने भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आएगा तब ये टारगेट करना स्टार्ट होगा तो उसके बाद में तमाम से भारी कभी पॉसिबिलिटी ज़्यादा अंदर वाले कुछ शेयर्स में दिखाई नहीं दे रहा है सवाल वैल्यू में आ गए आज भी बैंक को मैंने यहाँ पे बाय किया था 330 रुपये में उसका 300 रुपये से फिलहाल 380% आगे लगाया था और यहाँ पे अगर हम इसको गैस को भी थोड़ा देखें तो नेचुरल गैस का जो टारगेट भी है वो 322 का जो यहाँ पे रखना क्योंकि आप देखोगे तो नेचुरल गैस हर स्पॉट से हर डिप पे बाय हो रहा है जिससे इस डिप पे इसने बाय किया तो अभी धीरे धीरे करता है यहाँ तक गया 322 इसके अंदर 322 322 का भी अपना टारगेट है तो पॉसिबिलिटी है कि नेचुरल गैस अभी शेयर को रिस्पेक्ट करेगा यहाँ तक जाएगा अभी यहाँ से ओपन किया कंटिन्यू आएगा यहाँ लो आएगा तो पॉसिबिलिटी की नौकरी से तक जाएगा वो शायद में अगर यहाँ पे देखोगे ये ब्रेकआउट है यहाँ पे देखो डायरेक्टली अपना भी एक ब्रेकआउट है और यहाँ से 4 घंटे में देख सकते हैं देखो ब्रेकआउट और रिटेस्ट तो इस सर्विस को उसके और अंदर में ऐसे गिरेगा यहाँ से ऐसे बिजनेस हो रही है शेयर होंगे एग्जैक्ट सेलिंग पोजिशन से ही शेयर करेंगे तो सेलर कहाँ होंगे सेलिंग लोकेशन में तो या तो यहाँ से गिर सकता है या उसका भी ब्रेकआउट कर सकता है तो अभी तो बाइंग में ही और इंडोडे के अंदर भी आपको बाइंग में दिखाई दे मिलेगा बाकी ये इसमें आगे बेस में इंडोडे क्योंकि जो बेस होती है बेस के पास हम प्राइस वो रीड करने होते हैं जिससे प्राइस यहाँ से गिरता नीचे तो अराउंड 9 बजे आसपास इसमें के अंदर बनाना स्टार्ट हो गई
यूएसने डेवलपमेंट रिपोर्टिंग के आसपास में ऊपर गया कंटिन्यू रिट्रेसमेंट की जरूरत है फिर रिट्रेसमेंट की तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी क्रॉस कर सकता है या फिर ब्रेकआउट हुआ चांसेस अभी ज़्यादा हो भी सकते हैं तो ये टारगेट अपना एक इंटरडे के अंदर रह सकता है ये हमसे ये हुआ ये अपना टारगेट इसके अंदर हो सकता है यहाँ पे और मेन टारगेट वो 322 इसके अंदर रह सकता है तो ये भी इसके अंदर मतलब इसके अंदर बुलिशिंग है जब तक मार्केट इसको क्रॉस हो जाए बुलिशिंग इसके नीचे क्रॉस हो जाए इसके ऊपर तक अभी यहाँ पे कुछ बुलिशिंग इसके ऊपर बुलिशिंग है और इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं फिर ऊपर फट सकते हैं तो यूएस 30 को अगर देखें तो हम टेलीग्राम फ्रेम पे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड ले आगे बनाई है यूएस 30 कोई इंडियन को थोड़ा सा और देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ नहीं हो सकते हैं तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें ये हमारी टारगेट इसके अंदर हो सकती है 6050 आसपास में टारगेट हो सकता है बाकी गाइस यहाँ पे इसको एंड करते सेशन को भी एक बार ये आज की भी कुछ स्टडी वगैरह थी उस हिसाब से मैं इसमें काम करूँगा ओके थैंक यू।